नमस्कार दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं म्यूचुअल फंड के अंदर उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। यहां पर मेरा कंसर्न यही है कि जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर सोच रहे थे या फिर हिचकिचा रहे थे निवेश करने से पहले क्योंकि डाउट लग रहा था करें ना करें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, तो यहां पर कहां पर करना चाहिए निवेश, कहां कर सकते हैं, वो सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करूंगा इस वीडियो के अंदर। जो लोग पहले से करते आ रहे हैं, जो लोग काफी काबिल हैं, उनके लिए शायद इस वीडियो के अंदर कोई खास नहीं होगा, लेकिन स्टिल आप चाहें तो देख सकते हैं। तो यहां पर मेरा एक सबसे बड़ा कंसर्न यही रहता है हमेशा से कि देश के अंदर कोई भी हो, चाहे आप कितने भी यंग हो या फिर कितने भी ओल्ड हो, जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो लगातार होते रहना चाहिए। जो आपके पास पैसा पड़ा है वो आइडियल नहीं होना चाहिए, बैंक के सेविंग्स अकाउंट में डालकर उसका कोई मतलब नहीं होता। तो सिंपली आपको लगातार निवेश करते रहना चाहिए। यहां पर चाहे कोई भी उम्र हो आपकी, यहां पर अगर आप निवेश करोगे तो आपको कुछ सीखने को तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ जो आपका कैपिटल है, जो आपका पैसा है, वो भी ग्रो होता रहेगा। तो यहां पर स्पेसिफिकली डिस्कस कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड जो होता है उसमें पहली बार अगर आप निवेश कर रहे हो तो कहां पर कर सकते हो ताकि आपका पैसा सेव रहे। क्योंकि स्पेशली स्टार्टिंग में क्या होता है कि आप निवेश करने से पहले हिचक रहे होते हैं। अगर सपोज आपके पास 5,000 भी है, 10,000 भी है, तो आपको डर लग रहा होता है कहीं ये मेरा पैसा खत्म तो नहीं हो जाएगा, म्यूचुअल फंड में क्या पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ये सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले यहां पर अगर आप में से कोई भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और वहां पर सारी जानकारी, चाहे कोई भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं, सभी कुछ आपको वहां से मिल जाएगा। देखिए, म्यूचुअल फंड मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा बता देता हूं अगर शायद किसी को नहीं पता हो। म्यूचुअल फंड क्या होता है? ये एक प्रकार का फंड नाम से ही फंड लग रहा है, मतलब कि कई सारे लोग इसके अंदर पैसा डाल रहे हैं, तभी तो ये फंड बन गया, राइट। तो ये फंड क्या है? म्यूचुअल कौन होते हैं? हम सभी लोग आपस के जो इंटरेस्ट हैं उसी को देखते हुए ये एक प्रकार का फंड है और इस फंड को बड़ा करने की कोशिश की जाएगी। तो जाहिर सी बात है जब ये फंड बड़ा होगा तो अगर आपका जो भी हिस्सा है उसमें से आपको भी बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो कई सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना एक फंड में पैसा डालते हैं और वो फंड यहां पर क्या होता है, किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? फंड मैनेजर के द्वारा किया जाता है। म्यूचुअल फंड की खास बात यही होती है कि आपको अपना कोई खास बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब है कंपैरेटिव टू शेयर मार्केट में डे टू डे बेसिस पर या फिर लॉन्ग टर्म में भी आपको हमेशा देखना रहता है इकोनॉमी कैसी चल रही है, क्या प्रोस्पेक्ट है, बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट। उसमें ज्यादा आपका दिमाग खर्च होता है, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज भी शायद किसी को उतनी नहीं होती। तो इसकी वजह से ये जो आपका पैसा है वो फंड मैनेजर के द्वारा यूज किया जाता है, उसको सही जगह निवेश किया जाता है अलग अलग सिक्योरिटीज में। अब इसमें भी अलग अलग होते हैं, जैसे इक्विटी हो गया, कुछ ऐसे फंड होते हैं जो डायरेक्टली शेयर मार्केट के अंदर निवेश करते हैं, कुछ ऐसे फंड होते हैं जो डेट में डालते हैं, बहुत सेफ होता है, बॉन्ड वगैरह में डाल दिया, आपको रेगुलर रिटर्न मिलता रहेगा उसमें से, तो उसमें कोई बहुत डर नहीं होता। लेकिन असली मजा तो इक्विटी में ही है, राइट। फिर उससे जो भी पैसा जनरेट होता है वो रिटर्न के तौर पर आपके पास वापस आ जाता है। यही होता है बेसिकली म्यूचुअल फंड। अब यहां पर हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं? देखिए, जो पहले इन्वेस्टर्स होते हैं, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके अंदर एक तो सबसे बड़ी कमी है, पेशेंस की कमी होती है, राइट। पेशेंस नहीं होता, उतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, रिस्क लेने की उतनी क्षमता नहीं होती है। और म्यूचुअल फंड में आपको यही इसी चीज की जरूरत होती है। एक तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए और जो रिस्क एपेटाइट है, आपका अगर जो पैसा लगा है वो लूज भी हो सकता है, जरूरी नहीं है हमेशा प्रॉफिट ही होगा, चांसेस हैं प्रॉफिट होने के, लेकिन लूज भी तो हो सकता है। तो वो रिस्क आपको पता होना चाहिए, राइट। म्यूचुअल फंड यही है एक प्रकार से। अब इसमें भी एक आजकल खास बात क्या है, आज प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे जो शेयर मार्केट है वो अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, ठीक है। आज मैं बात कर रहा हूं आपका 9 सितंबर की, 9/11। तो आज शेयर मार्केट ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। इस समय कोई भी स्कीम को चुनना, किसी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम को चुनना, अब जब मैं म्यूचुअल फंड स्कीम कहता हूं तो जब आप किसी भी वेबसाइट पर या फिर किसी ऐप पर जाओगे, जैसे मान के चलो ग्रो ऐप, आजकल ये काफी ज्यादा चल रहा है, इजंट इट? ग्रो ऐप, मैं कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं कि आप कहीं पर भी जाते हो किसी भी माध्यम से, जरूरी नहीं कि आप ग्रो से ही करो, कोई भी आप कर सकते हो। आपके बैंक जो है आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये लोग भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप देखो ये अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड लेकर आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो टेक्नोलॉजी वाला फंड हो गया। तो अगर आप इस वाले म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका पैसा टेक्नोलॉजी वाले कंपनीज में लगेगा। टेक वाले कंपनीज कौन सी? इन्फोसिस हो गई, एचसीएल हो गया, इस तरह की जो कंपनीज होती है ना, उधर आपका पैसा लग रहा है। अगर आपको लगता है कि कोरोना का टाइम चल रहा है, आगे जो फार्मा कंपनीज हैं उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है, तो आप क्या करोगे? फार्मा वाले में यहां पर पैसा लगा दोगे, तो वैसे ही फार्मा फंड बन जाता है। इस तरह के बहुत सारे आप जब सर्च करोगे तो कई सारे आपको फंड देखने को मिलेंगे। तो आज के डेट में प्रॉब्लम क्या है? प्रेजेंट मार्केट कंडीशन के हिसाब से आप देखिए, मैं आपको बता रहा था कि टॉप पे चल रहा है,
तो यहां पर हो सकता है कि जब आप प्रेजेंट में पैसा लगाओ तो आपका पैसा नीचे भी आ सकता है, चांसेस हैं कि मार्केट नीचे जा सकता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है मार्केट ऊपर भी चला जाए, लेकिन चांसेस तो है ना। और इसीलिए मैं कह रहा हूं जो फर्स्ट टाइम निवेशक होते हैं उनको डर रहता है और कई बार वो इसीलिए निवेश नहीं कर पाते। और साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखना है इसके अंदर कि ये जितने भी फंड हैं ये मैनेज किए जाते हैं अलग अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा। मतलब ये क्या है, एसेट हो गया, उसको मैनेज कर रही है कोई कंपनी, इसीलिए उसको कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जैसे एक्सिस म्यूचुअल फंड, एक्सिस बैंक तो है ही है, लेकिन उसका ही एक सब्सिडरी आप कह लो एक्सिस म्यूचुअल फंड। वैसे ही आईसीआईसीआई का भी देखने को मिलेगा, एलआईसी म्यूचुअल फंड हो गया। तो ये लोग क्या करते हैं, ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ये उस फंड को मैनेज कर रही है। ये जो जैसे टेक्नोलॉजी वाला फंड है, ये कौन मैनेज कर रहा है, इसको आईसीआईसीआई मैनेज कर रहा है, इसीलिए इसका नाम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड हो गया। यहां पर देखो फार्मा वाला फंड है, ये कौन मैनेज कर रहा है, निपॉन इंडिया कर रहा है, तो इसलिए ये निपॉन इंडिया फार्मा फंड हो गया। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से म्यूचुअल फंड आपका वर्क करता है। यहां पर जो भी कंपनी उसको मैनेज करती है उसके सामने आपको उसका नाम दिख जाएगा, और वो फंड कहां पर पैसा लगा रहा है वो भी आप उसके सामने नाम देख सकते हो। अगर उससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो उसको खोल के देख लो, वहां पर उस म्यूचुअल फंड के अंदर कौन कौन से कंपनीज के अंदर वो अपना पैसा लगाते हैं वो भी आपको पूरा लिस्ट दिख जाएगा। आया समझ में? ये पर्टिकुलर चीज है। और सबसे बड़ा जो मिस्टेक है फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के द्वारा किया जाता है वो ये है कि जब भी आप पैसा लगा रहे हो ना तो आप पास्ट रिटर्न को ही सिर्फ देखते हो। जैसे कि यहां पर आप देखो ध्यान से, जैसे आईसीआईसीआई का ले लो, ऊपर जो टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड है, यहां पर क्या है, पास्ट रिटर्न, मतलब पिछले एक साल का रिटर्न यहां पर कितना है, 112%। मतलब आपको लगेगा कि पिछले एक साल के अंदर अगर आपने 1000 रुपए लगाया होता तो आपका पैसा यहां पर 2000 से ऊपर हो जाता, तो आप तुरंत अट्रैक्ट हो जाओगे। अब नए निवेशकों के साथ यही होता है, और यही मैं आपका जो दुविधा है ना वो मैं दूर करने वाला हूं। तो यहां पर जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं वो पास्ट रिटर्न को देखते हैं और तुरंत उसके अंदर पैसा लगा देते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है, जरूरी थोड़ी, आप सोच के देखो ना, पिछले एक साल में अगर यहां पर टेक्नोलॉजी फंड ने अच्छा किया है तो जरूरी थोड़ी है कि आगे आने वाले वर्ष में भी वो अच्छा करेगा। हो सकता है कि आगे आने वाले वर्ष में यहां पर नेगेटिव रिटर्न आपको मिल जाए, -30%, आपका पैसा 30% कम हो जाएगा, राइट। तो ये सोचने की जरूरत है, आपको सिर्फ पास्ट एक साल का 2 साल का रिटर्न से नहीं देखना है, बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट। वो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो तो आप वो सारी चीजों को देखो, देखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको आगे बताऊंगा किधर आप अपना पैसा लगा सकते हो, लेकिन मैं ये प्रॉब्लम पहले आपको बता रहा हूं कि जो फर्स्ट टाइम निवेशक होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है। वो सिर्फ पास्ट रिटर्न को देखते हैं और वहीं पर अपना पैसा लगा देते हैं, ठीक है। ये इससे थोड़ा बचना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि क्या करें, मतलब कि कोई ऐसा पर्सन होगा जो पैसा लगाना तो चाहता है लेकिन उसको कोई नॉलेज नहीं है, म्यूचुअल फंड में उसको पता ही नहीं है कि कहां पर क्या होता है। तो बहुत एक जो सबसे बढ़िया तरीका होता है स्टार्ट करने का वो ये है कि आप ऐसे वाले म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर पैसा लगाओ जिसके अंदर वो जो फंड है ना वो अच्छे कंपनीज में निवेश कर रही है, ठीक है। अब मैं अच्छे कंपनीज कहता हूं तो वेल स्टैब्लिश्ड कंपनी, जैसे रिलायंस, टाटा हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इस तरह के कंपनीज में जब पैसा लग रहा होता है ना, इसका मतलब यह हुआ कि आपका एटलीस्ट पैसा सेफ रहेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखो म्यूचुअल फंड में रिस्क तो है, आपका पैसा कम भी हो सकता है, आपका कैपिटल कम भी हो सकता है, लेकिन वेल स्टैब्लिश्ड कंपनी में जब उस वाले म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगाते हैं तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपका पैसा सिक्योर है। आप जस्ट इमेजिन करके देखो, आज के डेट में मैंने बताया कि मार्केट काफी हाई पर चल रहा है, ठीक है। अचानक से सपोज कुछ ऐसा कोरोना वायरस, जैसे पिछले टाइम भी कोरोना वायरस का ऐसा कुछ आया, वो उसकी वजह से कंपनी नीचे जाने लगती हैं, लेकिन जो वेल स्टैब्लिश्ड कंपनी है ना वो एक लेवल से ज्यादा नीचे नहीं जाती है। पता है लोगों को कि वो कंपनी स्टैंड रहेगी। अगर कोई छोटी कंपनी है, कोरोना वायरस आ गया, वो तो उसी में खत्म हो जाएगी, मतलब उसके पास कैपिटल ही नहीं बचेगा, कैश का ही सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, वो कंपनी खत्म हो गई तो आपका कैपिटल ही पूरी तरह से डूब सकता है। तो यहां पर अगर आपको अपना कैपिटल बचाना है फर्स्ट टाइम निवेशक के लिए तो सबसे पहले ध्यान रखना, आपको वेल स्टैब्लिश्ड कंपनीज वाली जो होती हैं वहीं पर अक्सर निवेश करना चाहिए। मैं फर्स्ट टाइम की बात कर, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं वापस कह रहा हूं, रिस्क लेना चाहिए, अलग अलग चीजें हैं, मैं यहां पर स्पेसिफिक पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूं। आई होप कि ये बात आप सब समझ रहे होंगे। इसके अलावा दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है वो है कि बेस्ट तरीका होता है वो होता है एसआईपी का रास्ता, जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। इसका सिंपल अर्थ ये हुआ कि आपको जो भी निवेश करना है वो एक झटके में नहीं करना है। सपोज मान के चलो आपके पास 10,000 रुपए पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप कहोगे नहीं मुझे तो एकदम अंदर से वो हो रहा है कि मैं 10,000 लगा दूं, और आपके मन में चल रहा होगा कि नहीं ये 10,000 2 महीने में मेरे को 20,000 बन जाएगा या फिर 1 साल बाद 50,000 हो जाएगा। मुझे पता है निवेशकों की ऐसी ही सोच रहती है, अक्सर जो लोग म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में निवेश करते हैं ऐसा ही कहीं ना कहीं दिमाग साइकोलॉजी वर्क कर रहा होता है। लेकिन इससे बचना है आपको, ये सब
सिर्फ ख्याली पुलाव होते हैं। आपको दूसरे के बहकावे में नहीं आना इस तरह की चीज़ों में, आप प्लीज़ समझिए इस चीज़ को। तो सपोज आपके पास 10,000 है, आपका भले ही कितना मन कर रहा हो कि मैं एक ही साथ लगा दूं, मत लगाओ। अभी स्पेशली अभी आज के डेट में जब मार्केट हाई पर चल रहा है, काफ़ी चांसेस हैं कि वो नीचे आ सकता है। उस केस में क्या होगा, आपने तो लगा दिया, आगे फ्यूचर में क्या, तो पैसा ही नहीं है लगाने के लिए। इसलिए यहां पर यूजुअली ऐसा कहा जाता है कि सपोज 10,000 है या फिर जो भी पैसा आपके पास, उसका 25% अभी लगा दो लमसम, और फिर एक एक महीने करते करते लगा देना। कहने का मतलब है 2,500 लगा दिया, 25%, ठीक है, आगे चलकर हर महीने यहां पर 1,500 और लगाते जाओ। तो अगर सपोज कल के डेट में मार्केट नीचे भी जाता है 1 महीने 2 महीने बाद, तो एटलीस्ट आप नीचे में तो बाइंग कर रहे हो ना, मतलब आप एवरेज कर ले रहे हो एक प्रकार से। तो एसआईपी एक बहुत ही अच्छा जरिया होता है, स्पेशली फॉर द फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स। यहां तक आई होप कि चीजें आपको थोड़ी बहुत क्लियर हो गई होंगी। दूसरा अब मैं आता हूं यहां पर कि जो अलग अलग स्कीम्स हैं, उसमें आपको बहुत सारी स्कीम्स देखने को मिलेगी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि वेल स्टैब्लिश्ड कंपनीज, अब जो वेल स्टैब्लिश्ड कंपनीज अक्सर आप देखोगे तो वो लार्ज कैप फंड में आती हैं। अब आप म्यूचुअल फंड स्कीम में जाओगे ना, तो यहां पर आपको लार्ज कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, मिड साइज फंड, इस तरह के देखने को मिलेगा। इसका डिफरेंस देखो बहुत सिंपल होता है। लार्ज कैप फंड मतलब लार्ज कैपिटलाइजेशन, कैप मतलब कैपिटलाइजेशन, मतलब कि वो कंपनी जिसका कैपिटलाइजेशन बड़ा है, जैसे रिलायंस, टाटा, तो वो जो कंपनीज होती है ना वो लार्ज कैप होती हैं। और इसमें अगर आप निवेश करोगे लार्ज कैप वाले फंड के अंदर, आप किसी में भी देख लेना, कहीं भी आप स्कीम वगैरह देखना, उसमें लिखा होता है लार्ज कैप फंड, मिड स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप जो फंड है वो बहुत ज्यादा रिस्की होता है, मिड कैप फंड जो है वो भी थोड़ा बहुत रिस्की होता है, ठीक है। तो लार्ज कैप फंड सबसे सिक्योर होता है, आपका कैपिटल काफी हद तक सेव रहता है यहां पर, और रिटर्न भी ठीक ठाक मिलते रहते हैं। तो यहां पर नोटिस करने वाली ये चीज है कि अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो तो लार्ज कैप फंड में लगाना चाहिए। अच्छी कंपनीज में आपका स्कीम में फंड में पैसा रहेगा तो चांसेस कम रहते हैं यहां पर पैसे डूबने के, राइट। नेक्स्ट यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है, जो बोला जाता है अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना भी चाहते हो तो यहां पर आप क्या चूज कर सकते हो, उसको एक आजकल चल रहा है फ्लेक्सी कैपिटलाइजेशन फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, और दूसरा एक चल रहा है आजकल वैल्यू फंड। मैं आपको ये बता देता हूं होता क्या है। देखो, एक आपने सुना होगा मल्टी कैप फंड के बारे में, अभी मैंने आपको बताया क्या क्या, स्मॉल कैप फंड, दूसरा आपको मिड कैप फंड बताया, और तीसरा कौन सा, लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप में सबसे बड़ी वाली कंपनीज, ठीक है। मिड कैप फंड में यहाँ पर जो मीडियम साइज की कंपनीज होती हैं, स्मॉल कैप में जो सबसे छोटी कंपनी हो। अब सबसे छोटी है उसमें रिस्क भी ज्यादा है, वो छोटी कंपनी है, डूब भी सकती है, और लेकिन रिटर्न भी ज्यादा मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ऑब्वियस बात, जितना रिस्क होगा उतना रिटर्न भी मिलेगा, तो वो कंपनी अच्छा भी कर सकती है। लेकिन आप फर्स्ट टाइम निवेशक हो ना, आपको अपना पैसा बचा के रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखें। जब पैसा आ जाएगा तब रिस्क लो ना भाई, कितना रिस्क लेना है। तो यहां पर जो मल्टी कैप एक फंड होता है, मल्टी कैप में क्या होता है कि कुछ कुछ पैसा अलग अलग जगह लगा रहता है। जैसे कि आपने 10,000 रुपया मल्टी कैप फंड में लगा दिया, तो इसमें क्या होगा ना, आपका इसमें से 25% पैसा लार्ज कैप फंड में लगेगा, 25 मिड फंड में लगेगा, और 25 स्मॉल कैप फंड में लगेगा। और बाकी का जो 25% है वो जो कंपनी उसको मैनेज कर रही है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी मैंने बताया, वो कहीं पर भी लगा देगी मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से, उसको कहा जाता है मल्टी कैप फंड। अब मल्टी कैप फंड देखो तो बहुत पहले से चलता आ रहा है, लेकिन पिछले साल नवंबर 2020 में यहां पर एक और फंड आया था, उसको कहा गया फ्लेक्सी कैप फंड। अब फ्लेक्सी कैप फंड में क्या होता है ना कि यहां पर जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, वो आपका पैसा इधर उधर करती रहती है। कभी वो स्मॉल कैप में लगा देगी आपका पैसा, और उसको लगेगा कि स्मॉल कैप में अभी सही नहीं है, तो आपका पैसा उठा के लार्ज कैप में लगा देगी, ठीक है। यहां पर कोई बाउंडेशन नहीं है, फ्लेक्सी कैप फंड में कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि 25 इधर 25। मल्टी कैप में तो रूल है कि 25 इधर तो लगाना ही लगाना है, बाकी का 25 जो बचा वो कहीं भी लगा दो। तो ये होता है आपका फ्लेक्सी कैप फंड। तो एक आप ये भी चूज कर सकते हैं जो फर्स्ट टाइम निवेशक हैं। दूसरा आप में से कुछ लोग चूज कर सकते हैं जिसको कहा जाता है वैल्यू फंड। देखो, वैल्यू फंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैसे आप देख सकते हो निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड एक और देखने को मिलेगा, आईडीबीआई लॉन्ग टर्म वैल्यू फंड। वैल्यू फंड क्या होता है, देखो स्टॉक मार्केट के अंदर कई ऐसी कंपनीज होती हैं जिनकी अभी जो उसको प्राइस है ना वो अंडर वैल्यू है। मतलब सपोज मान के चलो कोई कंपनी ABC है, ठीक है, उसका शेयर का प्राइस चल रहा है 100 रुपए, ठीक है, लेकिन एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि देखो यार ये 100 रुपए चल तो रहा है, लेकिन मुझे डाउट है ये 100 रुपए काफी कम है, इसको खरीद लो। कहने का मतलब है कि इस शेयर का प्राइस 200 होना चाहिए, लेकिन पता नहीं कुछ कारणों की वजह से अभी ये 100 रुपए चल रहा है, बहुत ही जल्द ये तेजी से भागने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ABC कंपनी है ये अंडर वैल्यूड है, अभी भी उसके जो शेयर का प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है, राइट। तो इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वहां पर जब पैसा आपका निवेश किया जाता है उसको वैल्यू फंड कहते हैं। अब जो फर्स्ट टाइम निवेशक है या फिर जिसको इसके बारे में जानकारी नहीं है उसको थोड़ी पता चल पाएगा कि कौन सी कंपनी में अंडर वैल्यूड, इसीलिए तो म्यूचुअल फंड होते हैं, इसीलिए यहां पर वैल्यू फंड
स्टार्ट किया गया है कि यहाँ पर आपका पैसा ऐसे कंपनीज में थोड़ा लगाया जाएगा जहाँ जो अंडर वैल्यूड है, जो बहुत अच्छा चांस है कि आपका रिटर्न बेटर मिलेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, लेकिन थोड़ा बहुत रिस्क होता है इसमें बाकी सबसे ज़्यादा, लेकिन यहीं तक आपको अपना रिस्क जो है वो रोक देना चाहिए। इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि जो फर्स्ट टाइम निवेशक होते हैं उनको और इस तरफ जाने को जा सकते हैं। मैंने बहुत कुछ किया है, 10-12 साल पहले से स्टार्ट किया था, तो बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं था, खुद से ही किया सब कुछ, जो है अब क्या कहते हैं ना प्रैक्टिकल नॉलेज, उसी के बेसिस पर गेन किया है। लेकिन यूजुअली ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने तो कैपिटल वगैरह सब कुछ खोया था, वो सब एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि फर्स्ट टाइम निवेशक के लिए कहाँ पर आपको जो रूल बुक होता है ना, कहते हैं जो और स्पेशली यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि अक्सर आप सुनते होंगे कि इधर पैसा, आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग एक ही पर्टिकुलर चीज़ के पीछे क्रेजी हो जाते हैं, और शेयर मार्केट में अक्सर देखा गया है कि जब सारी भीड़ एक तरफ जा रही है ना, तो हमेशा कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम ही देखने को मिलता है आगे चलकर। तो उससे थोड़ा सा बचने की कोशिश करनी चाहिए। और जो भी कुछ मैंने बताया, आई होप कि ये आपको कुछ हद तक मदद मिला होगा। ये स्पेसिफिक वीडियो उन्हीं लोग के लिए था जिनको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए अलग अलग फंड के बारे में आपको बता रहा था। एक और फंड होता है जिसको कहा जाता है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड में क्या बता सकते हो कि वो कौन से सिक्योरिटीज में निवेश किया जाता है, उस सिक्योरिटी का मैच्योरिटी पीरियड कब तक होता है। ठीक है, लिक्विड फंड होता है। लिक्विड का मतलब क्या है? मतलब आपको तुरंत, जैसे कि कैश है और गोल्ड है, इसमें लिक्विड क्या है? सबसे ज्यादा कैश सबसे लिक्विड है। गोल्ड और अगर मैं कहूं प्रॉपर्टी, इन दोनों में लिक्विड क्या है? गोल्ड ज्यादा लिक्विड है, तुरंत आप पैसा यहां पर मिल जाएगा आपको। तो वैसे लिक्विड फंड होता है, उसमें जो सिक्योरिटीज में निवेश किया जाता है उसका मैच्योरिटी पीरियड मैक्सिमम कितना होता है, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी जा सकते हैं, और यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।